आईटी एजुकेशन दोस्तों, पीपीएससी ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार की अच्छी खासी सीटें अनाउंस कर दी हैं। 164 सीटें नायब तहसीलदार की हैं, जिसका स्केल जो है वो है 14, और उसके बाद तहसीलदार की 58 के लगभग सीटें जो हैं पीपीएससी ने अनाउंस की हैं, जिसका बेसिक पे स्केल जो है वो है 16। तो दोस्तों, theITeducation.com ने जिस तरह लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की तैयारी के लिए एक इनिशिएटिव लिया था, अपने सेशंस आपको फ्री में डिलीवर किए थे, वैसे ही दी आईटी एजुकेशन अब एक और इनिशिएटिव लेने जा रहा है, जिसके थ्रू हम लोग तहसीलदार और नायब तहसीलदार की प्रॉपर तैयारी करवाने जा रहे हैं अपने लोगों को। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो पीपीएससी का टेस्ट है वो 3 जो बेसिक पार्ट्स हैं उसके ऊपर मुश्तमिल है। पहले पार्ट के अंदर या पहली सेक्शन के अंदर आपको इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा, जो कि 100 मार्क्स का है। दूसरे के अंदर आपको 30 मार्क्स का कंप्यूटर का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और तीसरे के अंदर आपको 70 मार्क्स का जनरल नॉलेज का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपको अपना क्राइटेरिया theITeducation.com का क्राइटेरिया बताने जा रहा हूं कि हम लोग इसको किस तरह से आपको तैयार करवाएंगे और इसको किस तरह से आपकी इसके अंदर हम आपको बेटर तैयारी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि 200 मार्क्स में से जो 100 मार्क्स इंग्लिश के हैं, हमने उनको किस तरह से सिक्योर करना है। तो सबसे पहले इंग्लिश के अंदर मैं आपको बताता चलूं कि इंग्लिश का जो पेपर है वो कंपोजिशन कंप्रीहेंशन का आएगा आपको, ठीक है। अब कंपोजिशन और कंप्रीहेंशन ये जो है ना ग्रामेटिकल जो पेपर है उसमें आता है। तो उसके अंदर जो बेसिक पार्ट्स हैं कि मुत्तफिका तौर पर क्या क्या आ सकते हैं और हम आपको क्या क्या करवाने जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग सेशंस अरेंज कर रहे हैं। मिस्टर ज़हीरुद्दीन बाबर जो कि एमफिल इंग्लिश हैं और सीएसएस रिटन क्वालिफाइड हैं, वो एक्स जो हैं, मैं आगे पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूं कि वो एक्स एक्साइज इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं, वो एक्स एलिमेंट्री स्कूल टीचर भी रह चुके हैं, और अभी वो सर्व कर रहे हैं एज ए असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, और साथ अपनी सीएसएस की दोबारा से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश का जो हमारे सेशंस होंगे, जो इंग्लिश की जो टीचिंग होगी, वो जो है ज़हीरुद्दीन बाबर साहब वो आपको पढ़ाएंगे। बाकायदा तौर पर आपके सेशन लिए जाएंगे और उसके बाद आपके बाकायदा तौर पर क्विज़ेस भी अरेंज किए जाएंगे, जो कि अब देखें कि मैं आपसे ये दावा नहीं करता कि ये मैं आपको नहीं कहता कि theITeducation.com जो आपको क्वेश्चंस देगी वही क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर लगे हुए होंगे, लेकिन हम लोग ये दावा ज़रूर करते हैं कि हम अगर आपका एक कंसेप्ट क्लियर करवा देते हैं, लाइक वाइज के अगर मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आपको अगर नरेशंस करवा देता हूँ, मैं आपको चेंज दी वॉइस करवा देता हूँ, जो कि डायरेक्ट ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं, मैं आपको टेंसेस करवा देता हूं, मैं आपको कंप्रीहेंशन करवा देता हूं, तो मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। आप लोग कंसेप्ट क्लियर कीजिए, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। अगर मतलब कि ये बहुत कम केसेस होते हैं कि जिसके अंदर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर भी है और आप अपना क्वेश्चन भी गलत कर रहे हैं, ये बहुत कम रेयर केसेस होते हैं, अव्वल तो ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों, इसके अंदर अब जो हमारा इंग्लिश का सिलेबस है ना, उसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुराद है आपकी जो पंक्चुएशंस आती हैं, आपकी प्रेपोजिशंस आती हैं, आपकी जो और जो ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स हैं या ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको सबसे पहला सेशन जो है वो हम उसके बारे में देंगे। आपका जो दूसरा सेशंस होंगे, वो दूसरे सेशन के अंदर हम आपको टेंसेस बताएंगे, हम आपको ऑब्जेक्ट का बताएंगे, आपको वर्ब का बताएंगे, आपको एडजेक्टिव का बताएंगे, आपको ये बताएंगे कि किस जगह पर ऑब्जेक्ट ही फिट होगा, किस जगह पर एडवर्ब ही फिट होगा, किस जगह पर वर्ब ही फिट होगा। आप इन दोनों को आपस में मंगल या आपस में इनको जो है ना वो एक्सचेंज नहीं कर सकते।
नंबर 3, हम आपको उसके बाद जो है तीसरे सेशन के अंदर नाउन्स, प्रोनाउंस, ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं इन सब का आपको बताएंगे। और थर्ड के अंदर हम नरेशंस की बात करेंगे। अच्छा, अब नरेशंस भी ये जो इंट्रोडक्टरी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये नरेशंस के अंदर हम लोग कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। हम लोगों ने देखना है कि फलाना अगर कोई पास्ट इंडेफिनेट आता है, अगर हमने उसको उसकी जो है ना वो टेंस चेंज करना है, वॉइस चेंज करनी है, तो हमने कैसे करनी है। उसके बाद नरेशन के बाद हम लोग आएंगे एक्टिव वॉइस चेंज द वॉइस के ऊपर, जिसके अंदर हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देखेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड लास्ट सेशन होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि करेक्शन ऑफ टेंसेस। कभी कभार पेपर के अंदर अक्सर जो है ना वो टेंसेस दे दिए जाते हैं जिनके अंदर वर्ब गलत होते हैं, जिनके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, जिनके अंदर टेंसेस की मिस्टेक्स होती हैं। तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगा हुआ आता है, तो ये सारी चीज़ें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हम करेक्शन ऑफ टेंसेस के अंदर बताएंगे। उसके बाद आपका जो लास्ट पार्ट होगा वो कंप्रीहेंशन का होगा। इन सब ये जो मैंने 6-7 आपको चीज़ें बताई हैं, इन्हीं 6-7 चीज़ों में से आपका इंग्लिश का पेपर बनने जा रहा है और इंग्लिश का पेपर ही बनेगा। तो दोस्तों, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, अगर आपकी जो बेसिक जो आपके जो माइंड कंसेप्ट है या बेसिक आपके आइडियाज़ बने हुए होंगे, तो आपके सामने अगर जितना मर्जी मुश्किल से मुश्किल तरीन क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर चुके होंगे। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब से हम लोग ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हर टेक्निकल तरीके से आपको हर टेक्निकल तरीका भी बताएं और आपको इंटीमेट करके बताया जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन या इस जो पार्ट है कंप्रीहेंशन का या टेंसेस का, यहाँ पर इस तरह की टेक्निकल चीज़ें भी आ सकती हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। अब दोस्तों, ये तो हो गया आपका इंग्लिश का पार्ट। अब आता है आपका कंप्यूटर साइंस का पार्ट। तो कंप्यूटर साइंस का पार्ट मुझे नहीं लगता कि हमें कोई इसके अंदर कोई शंबा या मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि कंप्यूटर साइंस का पार्ट अगर प्रोफेसर हबीबुल्ला कमर जैसा प्रोफेसर पढ़ा रहा है तो उसके अंदर हमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश होगी कि हमारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होंगे या जो भी है। और दूसरी बात ये कि जो ये 30 मार्क्स का जो जनरल पोस्टों के अंदर कंप्यूटर का पोर्शन आता है ना, वो जस्ट एंड जस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, जो पावर पॉइंट है, एक्सेस है, इससे ज़्यादातर आता है। और यही हम देखते आ रहे हैं क्योंकि ऑफिस की टेक्निक्स जो हैं या ऑफिस की जो थोड़ी सी बहुत इंफॉर्मेशन है वो हमें पता होनी चाहिए कि किस तरह से किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आता है। अब आती है बात जो 70% का आपका एरिया है वो जनरल प्रिपरेशन है। जनरल प्रिपरेशन के अंदर theiteducation.com पहले से ही जो है एक ग्रुप को जो स्टडी करवा रहा है। अब वो ग्रुप के अंदर ये है कि जनरल का आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता कि क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से उठा के कहाँ पे डाल दे, ठीक है। इस चीज़ का कोई आपको अंदाज़ा नहीं है और ना ही इसका कोई क्लेम कर सकता है कि भाई मेरे पास आए मैं आपको अच्छी तैयारी करवा सकता हूँ। ये हमने एक अपना जो है ना इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। उस इनिशिएटिव के थ्रू हम लोग 150 to 300 MCQs जो हैं वो डेली बेसिस के ऊपर, अब एक दिन आपको 150 MCQs दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आपने आज ये 150 MCQs जो हैं वो तैयार करने हैं और नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे जो अगला दिन होगा, हम उन्हीं 150 MCQs में से आपका क्विज लेंगे 50 मार्क्स का। अब होता ये है कि अगर आप पास पेपर से या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमेशा रिपीट हो रहे होते हैं बीपीएससी के पेपर में, तो अब वो 150 MCQs अगर आपको अच्छी तरह से याद हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर देंगे और होप सो कि इस पेपर के अंदर भी आपको वो मैक्सिमम जो है वो एडवांटेज दे जाएं। तो अब ये तो होगी हमारी 3 चीज़ें,
जनरल नॉलेज का भी हमारा क्लियर हो गया कि अगर आप हमारे साथ एंटर होते हैं तो हम आपको अपने पिछले जितने भी एमसीक्यूज थे वो भी देंगे, प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद जो न्यू नोट्स हैं जितने भी हमारे पास होंगे हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद आपके प्रॉपर क्विजेज होंगे। ठीक है, अब आपका कंप्यूटर का सेशन लेंगे प्रोफेसर हबीबुल्लाह कमर, आपका इंग्लिश का जो सेशन है वो लेंगे मिस्टर जहीरुद्दीन बाबर, आपका जो जनरल प्रिपरेशन है वो ऑलरेडी आपकी जनरल क्विजेज जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो ये तीनों चीज़ें, इनकी तैयारी हम किस तरह करेंगे ये अब मैंने आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, अब होगा ये कि ये तो हो गए 3 प्रिपरेशन सेशंस के थ्रू जो भी है सारा कुछ। अब सेशंस के अलावा जब हमारे 3 से 4 सेशंस हो जाएंगे या 1 से 2 सेशन ही हो जाएंगे, हम वेरी नेक्स्ट डे उस सेशन के अगले दिन हम उसी सेशन में से क्विज एक रखेंगे। ठीक है, अब जब एक चीज मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब आपने एक चीज लेक्चर ले ली तो लेक्चर लेकर आपको उसकी कोई समझ नहीं आती अनटिल और अनलेस आप उस लेक्चर का नेक्स्ट डे आप उसका टेस्ट देते हैं, और जब आप उसका टेस्ट देते हैं तब ही आपको एक्चुअली वो चीज़ क्लियर होती है। ठीक है, और यही हमारा टेस्ट सेशन की हमारी स्ट्रेटजी होगी कि आपके कंप्यूटर का टेस्ट सेशन होगा, आपका इंग्लिश का टेस्ट सेशन होगा, आपका जो है ना जीके का टेस्ट सेशन होगा। 3 टेस्ट आपके एक साथ चलेंगे और होप्स हो कि इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप 200 में से 150 या जो है ना 160 मार्क्स जो हैं कम से कम आप उसको जो है वो अचीव करने के काबिल हो जाएंगे। होप्स हो कि आपको जो है ना समझ आ चुकी होगी। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के अंदर बता दें, इंशाल्लाह हम जो है ना उस क्वेरी को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।